बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ टू यू के साथ हाज़िर। मौलाना साहब की मीटिंग हो गई रात नवाज शरीफ से भी और आसिफ ज़रदारी से भी। किंग ऑफ पावर्स, रात 3 किंग्स ऑफ पावर इकट्ठे थे। लेकिन मौलाना भी जो है ना बड़े तेज़ आदमी हैं, इतनी जल्दी पकड़ाई नहीं देते। इसकी कुछ तफसील जो है वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन पार्लियामेंट हाउस में चूँकि मौजूद हैं तो ये बता दें कि 26वीं आइनी तरमीम आ जाने का इम्कान कम ही है। पार्लिमानी कमेटी बैठी हुई है, मसौदों को कोशिश की जा रही है कि हतमी शक्ल दी जा सके, लेकिन कभी कुछ आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। और अब एक नई जो है वो गेम स्टार्ट हुई है कि ये जो तरमीमी मसौदा है ये यकमुश्त ना आए, इसको मुख्तलिफ मराहल में लाया जाए। पहले 26वीं तरमीम हो जजेस की तकर्री के हवाले से, फिर आइनी अदालत या आइनी बेंच 27वीं तरमीम हो, फिर जजेस के इख्तियारात, जजेस की तकर्री का तरीक़ाकार, फ़ौजदारी कवानीन में तब्दीली, जजेस की तादाद में इजाफ़ा और दीगर इस्लाहाती पैकेज वो 28वीं तरमीम के तहत लाया जाए। यहाँ पे वो जो होती है ना एक रवायती किस्म की हिलजुल के नज़र आए कि जनाब यहाँ पे तरमीम हो रही है, वो नहीं हमें नज़र आ रही। इस वक्त जब आपसे महवे गुफ्तगू हैं, पार्लिमानी कमेटी का इजलास जारी है। जो चेयरमैन है खुर्शीद अहमद शाह, वो भी कह रहे हैं जी हम पुरुम्मीद हैं किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। इरफान सदीकी साहब से बात हुई, कहते हैं कि जनाब हम भी पुरुम्मीद हैं, आज आपको अच्छी खबर देंगे। बैरिस्टर गौहर से बात हुई तहरीक इंसाफ वाले, वो कह रहे हैं जी उन्होंने मसौदा दिखाया हम सहाफ़ियों को और कहा जी देखें मसौदा हमारे पास मौजूद है, लेकिन साथ ही वो शर्त रख दी कि जनाब जब तक बानी चेयरमैन से हमारी मुलाकात नहीं कराई जाती उस वक्त तक हम ये मसौदा पेश नहीं करेंगे। ठीक है ना जी, वो दूध डाल के मिंगड़ियाँ देने वाली बात है, जिनके करने भी। थोड़े से इस लॉलीपॉप में आ भी गए, लेकिन घाघ और तेज़ आदमी हैं, उन्होंने उधर भी मुज़ाकरात के दरवाजे जो हैं वो बंद नहीं किए, हुकूमत के साथ भी, और इधर भी नहीं किए। लेकिन एक बात तय है कि जो रात की जो मीटिंग हुई है इसमें मौलाना आप समझें कि 80% मान चुके हैं। चीज़ें आएंगी, यहाँ पे आएंगी, तयशुदा तरीके से आएंगी, मुख्तलिफ मराहल में आएंगी। मौलवी इसकी सपोर्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, आप देख लीजिएगा, ये आपके सामने होगा। लेकिन वो फौरी तौर पर नहीं, वो अपने तरीके से करेगा। अच्छा, 214 इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद, उधर 59 सेनेट में हुक्मरान इत्तेहाद, 5 उधर कम, 10 इधर कम, मौलाना के 8 मिला लें तो बिना 22 हो गया। 222 दो कहाँ से लाएंगे? बंदोबस्त हो गया, ये भी आपको बता दें, वो बंदोबस्त हो गया। वो खुद लोग वोट देंगे। ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं हमारे लोगों को उठा लिया, यकीन माने पीटीआई वालों ने अपने लोगों को खुद गायब किया हुआ है। जिन पे शक है कि ये वोट नहीं देंगे उनको खुद गायब कर दिया। हाँ, 8 में से 6 आज़ाद ऐसे हैं जो पक्के आज़ाद हैं, मैं बार बार ये पहले भी बता चुका हूँ। वो उन 6 में से हो सकता है 5 वोट दे दें तो इधर कौमी असम्बली में काम पक्का हो जाएगा। लेकिन सेनेट में मौलाना की सपोर्ट के साथ साथ 1-2 और इजाफी चाहिए, और उसके लिए कहा जा रहा है कि सैफुल्लाह अब्दो भी वोट दे सकता है, नसीमा एहसान भी दे सकती है, और भी आज सेनेटर ज़रका का नाम भी आ गया। देखिए, किसी के वोट देने पे तो पाबंदी नहीं, वो तो 63 जो ए है वो क्लियर हो गया, उसकी वजाहत आ गई, वो क्लियर हो गया। लेकिन उसके साथ साथ नाहली रेफरेंस वो बाद के मराहल है, उस चीज़ को जो है वह आप बाद में ले जाएं, ये मैं आपको बता दूँ। अब कहा जा रहा है जी हमारे लोग उठा लिए, गायब कर दिए गए, अगवा कर लिए गए, कानून और इंसाफ नहीं है, फलां नहीं है। वो कहानी आप छोड़ दें, उसमें जो है कितनी सदाकत है। एक तरफ कहते हैं अगवा कर लिए, गिरफ्तार कर लिए, छापे मारे गए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने अपने लोगों को खुद गायब किया हुआ है।
हमने अपने लोगों को खुद गायब किया हुआ है ताकि वो किसी और तरफ ना चले जाएं, वो खुद गायब किया हुआ है। तो ये एक इनका दौरा। अच्छा, कई लोगों को इन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में ले गए जिनके ऊपर शक है, लेकिन हुकूमत कच्ची गोलियां इस मरतबा नहीं खेलेगी। 15 सितंबर को वो मार खा चुके हैं, अब वो मार नहीं खाना चाहते, इस वजह से जल्दबाजी अब भी नहीं है। हाँ, सेशन चूँकि आज दोनों शुरू हो रहे हैं, इन दोनों सेशनों के दौरान किसी भी वक्त तरमीम आ जाएगी, लेकिन तब आएगी जब नंबर्स पूरे होंगे। अब ये नहीं है, उस वक्त भी मौलाना ने वादा किया था, लेकिन मौलाना ने वादा खिलाफ़ी कर दी, वो PTI वालों की बातों में आ गए। अब मौलाना से पक्का वादा लेके, ये भी आपको बता दूं, मौलाना साहब को खुश किया जा रहा है। उनके बहुत से काम जो है वो फंसे हुए थे, वो किए जा रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर ने आर्डर कर दिया, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब जो कहते हैं मान लें जी इनकी, मौलाना साहब को मनाएं जी, हर हाल में मनाएं। अगर मौलाना फजलुर रहमान जैसा गाग और तेज़ सियासतदान बिलावल भुट्टो ज़रदारी के साथ बैठ सकता है, जिनका तजर्बा, जिनकी उम्र मौलाना साहब का जो सियासी तजर्बा है उससे भी कम है, तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि बिलावल भी आखिर कोई, अब वो कहते हैं ना, ऐसा खिलाड़ी तो नहीं है कि जो ना समझ सका। वो ऐसा खिलाड़ी है जो कि सियासत में अब आस्ता आस्ता पुख्तगी उसके अंदर जो है वो आ रही है, वो पुख्तगी जो है वो आ रही है। और साथ ही साथ फिर नून लीग वाले, नून लीग के जो अपने हमारे दोस्त हैं, वो तो अपनी जगहों पे मौजूद है, वो भी ये चाहते हैं कि ये हो जाए, एक ही मरतबा काम मुकम्मल हो। प्रॉब्लम ये होता है कि जो इत्तेहादी हुकूमत, पहले मियाँ साहब इस सारे खेल में शामिल नहीं थे, मियाँ साहब को शामिल अब किया गया। बड़े मियाँ साहब की बात है, नवाज शरीफ साहब भी पहले आईनी तरमीम, कानूनी इस्लाहत, इन सब से बिल्कुल लाताल्लुक़ थे, लेकिन जब उनको बताया गया भाई इसके बगैर काम नहीं बनता, तो फिर जनाब ये मामला उन्होंने आपने टेकअप किया। और जब मैंने वही कहा ना कि किंग्स ऑफ पावर, ये तीनों जो थे रात जो हमें बैठे नजर आए, ये पावर कॉरिडोर्स के तीनों किंग्स हैं, मौलाना, ज़रदारी और नवाज शरीफ। और जब ये फैसला इन्होंने कर लिया कि हमने ये तरमीम पास करवानी है, तो फिर उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती, ये होगी, ये मैं आपको बताऊं। उसमें तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसमें ख़दशात हैं, उसमें जो इनके एक दूसरे का लेना देना है, वो कहानी जो है वो अलग है। अब जो कॉन्फ्रेंस हुई और जयशंकर की मुलाकात हो गई, तो उसका भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि जयशंकर और इसहाक डार की मुलाकात कैसे हुई शंघाई तावन तंजीम के सरबराही इजलास के मौका पर। वो उसकी भी बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, वो भी आपको बता दूँ। उसकी जो कहानी हमें पता चली, जो हमने अपने सोर्सेज से, वो ये हुआ कि जनाब जब खाने की मेज़ लगती है और इस तरह के ये स्टेट ज़ाहिर है खाना था, सरकारी एक ज़ोराना था उस कॉन्फ्रेंस के मौका पर, तो प्राइम मिनिस्टर, उसके साथ डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और उसके साथ फिर फॉरेन मिनिस्टर, ये नशिस्त, इस तरह नशिस्तें लगती हैं। तो चूँकि ये उनके फॉरेन मिनिस्टर थे, तो इस वजह से हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो नायब वज़ीर आज़म भी हैं, तो उनके साथ उनकी नशिस्त लगी। इसहाक डार साहब ने एक तो बात की, जो हमारे सोर्सेज, उन्होंने बड़े मियाँ साहब का नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया मोदी के लिए भी और भारतीय अवाम के लिए भी, और कहा कि हम जो है वो हमसाए हैं, हमें अच्छे ताल्लुकात जो है वो रखने चाहिए। फिर क्रिकेट की बात हुई और इसहाक डार ने कहा कि चैम्पियंस ट्रॉफी अगले साल पाकिस्तान में मुनक्कद हो रही है, तो आप जो है, हम चाहते हैं कि इंडिया की टीम जो है वो पाकिस्तान आए। वो सुनते रहे, ज़्यादा उन्होंने सुना, और फिर कहा कि हम बहुत सी बातों पे जिन पे हमारा इत्तेफाक हो सकता है, हम कोई रास्ते ओपन करें, बातचीत करें, और ये जो एक दूसरे को इल्ज़ाम तराशी, दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी, लैदगी पसंदी के इल्ज़ाम हैं, इनको एक तरफ रखें। पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट की बात हुई ना, एतमाद साजी, कि सबसे पहले एतमाद साजी की तरफ जाएं। और उसके बाद फिर जो जयशंकर थे, उन्होंने भी शुक्रिया अदा किया और उन्होंने कहा जी आपके ख्यालात बड़े अच्छे हैं, मैं भारतीय हुकूमत तक और मोदी सरकार तक आपके ख्यालात पहुँचाऊँगा। लेकिन उन्होंने ये लाजमी तौर पर कहा, उन्होंने कहा जी मैं बड़ा खुश हुआ हूँ और बड़ा मुतमिन होकर जा रहा हूँ कि आप लोगों ने मेरा इस्तकबाल बड़ा ज़बरदस्त किया, मुझे सिक्योरिटी बड़ी ज़बरदस्त दी, मेरा ख्याल बड़े अच्छे तरीके से रखा, और यहाँ पे जो हमारे कॉन्फ्रेंस के मौका पर जो इंतज़ामात थे उसको उन्होंने सराहा। तो क्योंकि इस चीज़ को पाकिस्तानी अवाम बड़े पाक भारत जो ताल्लुकात हैं, अब देखिए फ़िल्में बन रही हैं, पंजाबी फ़िल्में ख़ास तौर पर, उसमें हमारे जो फ़नकार हैं वो जाते हैं, काम करते हैं। इधर के पंजाब के जो फ़नकार हैं, आप देखें कई फ़िल्मों में आपको ये नज़र आएंगे, ये नासिर चुनौती है, ये इफ्तिखार ठाकुर है, आगा माजिद हैं, बहुत से और जो हैं फ़नकार, वो वहाँ पे जाते हैं।
उनके फ़नकार भी अब पाकिस्तानी फ़िल्मों पे, पंजाबी फ़िल्मों में काम करने पर रज़ामंद हो गए, और वो तो अब नज़र आ रहा है कि यहाँ पे कुछ फ़िल्में ऐसी भी हैं जो यहाँ पे शूट भी हो सकती हैं। तो ये पीपल टू पीपल जो रवाबत है ना, ये बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो लेकिन बहुत ज़्यादा कोई उम्मीदें किसी एक मुलाकात से वाबस्ता कर लेना, ये अच्छी बात नहीं है। और ये कहना कि बाकायदा सीट अरेंजमेंट किया गया, बाकायदा बंदोबस्त किया गया, बाकायदा सीट लगाई गई, मौका फराहम किया गया, तो ये ऐसी कोई बात नहीं। नशिस्तों की तरतीब ऐसी थी, और जब तरतीब ऐसी हो तो फिर गैर रस्मी माहौल में हर इशू के ऊपर जो है वो बात हो जाती है। तो ये 2 इशूज़ थे जिससे मैंने कहा कि आपके साथ बात की जाए। अपना ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।